लिए आज फिर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पैराग्राफ नंबर 15 से शुरू करने जा रहा हूं। गौर करेंगे इस पर। कह रहा है कि जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज। कह रहा है जिस तरह से यानी पश्चिम ने भौतिकता के क्षेत्र में आश्चर्यजनक खोज की है, यानी कह रहे हैं महात्मा गांधी कह रहे हैं कि पश्चिम ने भौतिकता के क्षेत्र में आश्चर्यजनक खोज की है इन द थिंग ऑफ मटेरियल, यानी किसके आश्चर्यजनक खोज किसमें किया है तो भौतिकता के क्षेत्र में किया इन द थिंग ऑफ मटेरियल। सिमिलरली ठीक उसी तरह चाहे उसी प्रकार हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन द थिंग ऑफ अ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल। कह रहे हैं कि ठीक माने पश्चिम ने भौतिकता के क्षेत्र में आश्चर्यजनक खोज की है और ठीक पश्चिम की तरह ही हिंदुत्व ने उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक खोज की है नैतिकता और आत्मा के क्षेत्र में, नैतिकता और आत्मा के क्षेत्र में। तो ये था पैराग्राफ नंबर 15। आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 16 को लेते हैं। कह रहा है बट वी हैव नो आई फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। लेकिन इन महान खोजों को देखने की आंखें हमारे पास नहीं है। महान खोजों को देखने के लिए हमारे पास आंखें नहीं है। वी आर डेजल्ड बाई द material progress that western science has made। कह रहे हैं कि हम उस चौकाचौंध में खो गए हैं जो पश्चिम के विज्ञान ने खोजा है, जो पश्चिम के विज्ञान ने खोजा है। आगे कहते हैं आगे कह रहे हैं कि आई एम नॉट इन मोड दैट प्रोग्रेस। महात्मा गांधी आगे कहते हैं कि मैं उस विकास से खुश नहीं हूं, मैं उस विकास से खुश नहीं हूं। यानी महात्मा गांधी यहां बता रहे हैं कि मैं उस विकास से खुश नहीं हूं। इनफैक्ट दरअसल में वास्तव में इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दो गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स। कह रहे हैं कि वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर ने भारत को उस दिशा में बढ़ने से रोका है, सो दैट ताकि इट्स माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग द अनरस ऑफ मेटरिज्म। कभी महात्मा गांधी कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर ने भारत को उस दिशा में बढ़ने से रोका है ताकि वह भौतिक के फैलाव को रोकने के अपने विशिष्ट लक्ष्य में सफल हो सके, अपने विशिष्ट लक्ष्य में सफल हो सके। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और पैराग्राफ नंबर 17 को लेते हैं, यानी 17 को लेते हैं। 17 में क्या कह रहा है?
कह रहा है कि आफ्टर ऑल आखिरकार, आफ्टर ऑल मतलब आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, आखिरकार हिंदुत्व में कुछ तो खास, माने कुछ तो खास है, कुछ तो विशिष्ट है, हिंदुत्व में कुछ तो विशिष्ट है, दैट हैज केप्ट इट एलिव टिल नाउ, जिसने अभी भी इसे जीवित रखा है, जिसने अभी भी इसे जीवित रखा है। आगे कह रहा है, इट विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। कहते हैं महात्मा गांधी कि इसने बेबीलोन, सीरिया, पर्शिया और मिस्र की सभ्यता का पतन होते देखा है, पतन होते देखा है। कह रहे हैं कि कास्ट लुक अराउंड यू, अपनी चारों तरफ नजर घुमाकर देखो, वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस, कहां है रोम और कहां है ग्रीस। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबॉन। कह रहे हैं कि क्या आज आप उस इटली और रोम को देख सकते हैं, क्या आप उस इटली और रोम को देख सकते हैं। यानी इटली की और रोम की सभ्यता तो नष्ट हो गई है, इसलिए कह रहे हैं कि क्या आप उसको देख सकते हैं। रादर द एंशियंट रोम, फॉर रोम वाज इटली। यानी कह रहे हैं कि जिसकी चर्चा जीवन के इतिहास करता है, यानी इस इटली और रोम की जो सभ्यताएं थी, इन सभ्यताओं की चर्चा पूरा इतिहास करता है, लेकिन आज के दिन में ये नहीं है। यानी उनकी सभ्यताएं आज के दिन में क्या हो गई, खत्म हो गई। चलिए अब आगे पढ़ते हैं 18 नंबर। 18 नंबर कहता है कि गो टू ग्रीस, ग्रीस को जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन। कह रहा है ग्रीक जाकर देखे कहां है उसकी वह विशिष्ट प्रसिद्ध एटिक सभ्यता, वह अटारी सभ्यता कहां है। देन कमिंग टू इंडिया, उसके बाद भारत वापस आए। लेट वन गो थ्रू द मस्ट एंशियंट रिकॉर्ड। और फिर कह रहे हैं कि पुरानी दस्तावेजों को पढ़ें। एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी कंस्ट्रेंट टू से। यानी कह रहे हैं कि आप पुरानी जो दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों को पढ़ें। आप कह उठेंगे, आप कह उठेंगे, यानी आप अपने आप कह उठेंगे कि यस, हां, आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग। यहां मैं प्राचीन भारत को जीवित देख रहा हूं। यानी आप कह उठेंगे कि मैं यहां प्राचीन भारत को जीवित देख रहा हूं। जब दस्तावेज पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि भारत कैसा था।
और तब आप अपने आप का उठेंगे कि हाँ, मैं यहां भारत के माने प्राचीन भारत को देख पा रहा हूं। पैराग्राफ नंबर 19, ट्रू, सत्य है। कह रहा है कि देयर वर डग हिप्स टू हेयर एंड देयर। सत्य है कि यहां वहां गोबरों के ढेर थे, बट देयर आर रिच ट्रेजर बरिड अंडर देम। लेकिन उनके नीचे अक्षय खजाना दबे थे। And the reason why it has survived is that the end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual. इसके आज तक जीवित रहने का कारण है कि भारत ने यानी हिंदुत्व ने भौतिकता की जगह आध्यात्मिकता को विकसित किया है। भौतिकता के जगह आध्यात्मिकता को विकसित किया है और इसीलिए आज यह सभ्यता जीवित है। तो पैराग्राफ नंबर 19 हो गया, 20 देखते हैं। आवर सिविलाइजेशन, our culture, our Swaraj depend not upon multiplying our wants, self-indulgence। कह रहे हैं हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज आंशिक और चाहत के बढ़ने पर आधारित नहीं है, बट अपॉन restricting wants, self denial। बल्कि ये आंशिकता और चाहत के नियंत्रण पर आधारित है। यानी हम जो अपने चाहत को रोकते हैं, उसको रोक लेते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं, इस पर हमारी सभ्यता टिकी है। 21 यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited फॉर द यूरोपियंस। निसंदेह यूरोपीय सभ्यता यूरोपवासियों के अनुकूल है, बट इट विल मीन्स ruin फॉर इंडिया if we endeavor to copy it। यदि हम उसकी नकल करें तो वह हमें बर्बाद कर देगी, वह हमें बर्बाद कर देगी। This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उस सभ्यता में जो हजम करने वाली चीज है, जो पचाने लायक चीज है, यानी जो अच्छी चीज है, उसको न लें। यानी भले वो सभ्यता उनके लिए अनुकूल है, लेकिन हमें ये सलाह देते हैं महात्मा गांधी कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसमें जो अच्छाइयां हैं उसको हम लोग न लें। एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन what even the European will not have to part with what evil might have crept into it। फिर कह रहे हैं कि इसका मतलब यह भी नहीं होता है कि यूरोपवासी भी नहीं छोड़ें, यानी उन चीजों को नहीं छोड़ें। माने यूरोपवासी माने ये इसका मतलब यह भी नहीं होता है कि
जो कुछ उसमें बुराई है, जो कुछ उसमें बुरा है, उसको यूरोपवासी भी न छोड़ें। यानी हमें सलाह दी जाती है कि जा रही है कि उसमें कुछ अच्छाई है तो हम उसे ग्रहण कर लें, और जो बुराई हो उसे हम छोड़ दें। और उसी तरह यूरोपवासियों को सलाह दे रहे हैं कि अगर उसमें कुछ बुराई है तो उन्हें भी वह त्याग देना चाहिए, उस चीज को छोड़ देनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और पैराग्राफ नंबर 22 को लेते हैं। पैराग्राफ नंबर 22 कहता है कि द इंसेंसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन इविल, एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट द यूरोपियंस themselves will have to remodel their outlook। भौतिक सुखों के साधनों की सतत खोज और उसकी विकास एक ऐसी बुराई है कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक दिन यूरोपवासी स्वयं अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे। अपने आउटलुक, अपने इनका जो दृष्टिकोण है उन्हें बदलना ही होगा। यानी हर हाल में वे अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे। कब बदलेंगे? कह रहे हैं कि इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव, यदि वे विलासिता के इस बोझ तले दबकर मिट नहीं गए जिसका ये गुलाम हो रहे हैं, कह रहा है इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग। हो सकता है, कह रहे हैं कि हो सकता है कि मेरी यह सोच गलत हो, बट लेकिन आई न्यू दैट, मैं जानता हूं कि फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज टू कॉट सर्टेन डेथ। मैं जानता हूं कि भारत का उन चीजों के पीछे दौड़ना निश्चित रूप से मौत को बुलाना है। लेट अस इनग्रेव, कहते हैं कि लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, हमें अपने हृदय पर अंकित करके लिख लेना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें अपने हृदय पर क्या करना चाहिए? अंकित करके लिख लेना चाहिए, जो एक पश्चिम के दार्शनिक का कथन है। यानी जो पश्चिम के दार्शनिक का एक कथन है उसे हमें अपने हृदय पर अंकित कर लें। क्या कथन है बाबू? प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सदा जीवन और उच्च विचार। यानी जीवन जो होना चाहिए सदा होना चाहिए और उच्च विचार होनी चाहिए। यानी विचार में कोई कोताही नहीं। आपकी विचार कैसी होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। भले जीवन आपका सदा हो लेकिन विचार उच्च होनी चाहिए। टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैनॉट हैव हाई लिविंग एंड वी द फ्यू। निश्चित है कि आज लाखों उच्च जीवन शैली नहीं रख सकते और हम थोड़े से लोग who profess to do the thinking for the masses run the risk in vain search after high living or missing high thinking। और कह रहे हैं कि माने
लाखों लोग उच्च जीवन शैली नहीं रखते, माने नहीं रख सकते, और हम थोड़े लोग जो सर्वाधिक के लिए ऐसा सोचते हैं, माने हमेशा के लिए सर्वाधिक हमेशा ऐसा सोचते हैं, एक खतरा मोल लेते हैं, एक खतरा मोल लेते हैं कि उच्च विचार की जगह उच्च जीवन शैली एक निरर्थक खोज है। तो ये था आपका पैराग्राफ नंबर 22। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखेंगे पैराग्राफ नंबर 23, फिर 24 लास्ट। तो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है आपका। कह रहे सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म कंसिस्ट नॉट इन मल्टीप्लिकेशन बट इन द डिलिबरेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट। इस लाइन को भी अंडरलाइन आप लोग कर लेंगे, क्योंकि ये लाइन आपसे पूछा जा सकता है कि इसको किसने लिखा है। क्या कह रहा है? सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डिलिबरेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट। वास्तव में सभ्यता का जो वास्तविक अभिप्राय है वह चाहतों की सीमाहीन वृद्धि नहीं बल्कि बलपूर्वक उस पर नियंत्रण करना है। This alone increases and promotes contentment, a real happiness and capacity for service। केवल यही संतोष को पैदा करता है और वास्तविक सुख एवं सेवा भाव को लाता है। इस चैप्टर का अंतिम पैराग्राफ। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। एक निश्चित सीमा तक भौतिक सुख आवश्यक है, बट एबव अ सर्टेन लेवल इट बिकेम्स अ हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प। लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद यह सहायक की बजाय कलेश बन जाता है। Therefore, the idea of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare। अतः अंतहीन इच्छाएं करना और उसकी पूर्ति का प्रयास करना एक भ्रम और पागलपन प्रतीत होता है। The satisfaction of one's physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self, must meet at a certain point a dead stop। कह रहा है कि ध्यान दीजिए, कह रहा है कि द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, even the intellectual needs of one narrow self must meet at a certain point of dead stop। किसी की भौतिक और बौद्धिक आवश्यकताएं एक सीमा पर समाप्त हो जानी चाहिए। बिफोर इट डिजेनरेट इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉलंटरीनेस। यानी एक सीमा पर एक समाप्त हो जाना चाहिए। इसके पूर्व की वह बौद्धिक लिप्तता, माने लिप्सा, क्या बोलते हैं, बौद्धिक लिप्तता का रूप ले ले। और ये जो लाइन है इसको तो एकदम अंडरलाइन कर लो बाबू, पूरा अंडरलाइन यहां तक ले। क्या कह रहा है
कि अ मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टेंसेस, हर किसी को अपना एक भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण तैयार करना चाहिए, सो दैट, ताकि दे डू नॉट हिंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन विच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कंस्ट्रेटेड। यानी कह रहे हैं कि हर एक आदमी को एक अपना भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण तैयार करना लेना चाहिए, ताकि वह मानवता की सेवा से पीछे न रह सके और उसकी पूरी शक्ति पर वह केंद्रित हो सके। ये था बाबू आपका चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ये आपको मैं आज पूरी तरह से पढ़ा दिया। अब कल मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद मैं उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू राइट समरी लिखने का मैं आपको बड़ा ही सुंदर तरीका बताऊंगा, सिर्फ आप इस पर काम करते जाएंगे। क्लियर? सारा क्वेश्चन आंसर और जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारी चीजें मैं कल आपको पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल अगले वीडियो में।